हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। एज़ यू ऑल नो कि आज एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम था। तो मेरे इसमें जो टोटल अटैम्प्ट्स हैं वो 95 रहे हैं। एंड सेक्शन वाइज एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। बट तब तक अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड आप में से जिनका भी एग्ज़ाम था वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपका सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल अटैम्प्ट्स क्या रहे। सो दिस इज़ माई सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था, उसके बाद क्वांट्स, उसके बाद जीए एंड देन इंग्लिश। इन चारों सब्जेक्ट्स की जो वेटेज है दैट इज़ 200 मार्क्स। एंड एसबीआई पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस में आप लोगों को पता ही होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होती है। इसमें जो है 50 मार्क्स की थी। लास्ट ईयर तक पैटर्न में जो है वो लेटर और ऐसे राइटिंग आता था, बट इस बार ईमेल, सिचुएशन एंड रिपोर्ट राइटिंग भी आया था। और सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 18 अटैम्प्ट्स हैं। वो कोडेड डायरेक्शंस आया था 4 से 5 नंबर का, मैंने वो किया। इनपुट आउटपुट 4 से 5 नंबर का था। इसके जो लॉजिक्स थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, क्यों उनको मतलब विद इन अ स्टेप ही 2 से 3 लॉजिक लग रहे थे। उसके बाद पज़ल की मैंने टाइम स्लॉट और डिपार्टमेंट्स थे ABCD, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने वो किया। DS किए 2। इन्वर्ट सर्कुलर अरेंजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी था, वो किया। एक अनसर्टिनिटी पज़ल आई थी जिसमें लाइकिंग्स के बारे में बताया था, जैसे शर्ट हैट पसंद है लोगों को, 4 से 5 वो थे। और एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, वो किया। तो टोटल अटैम्प्ट्स मेरे हैं 18। क्वांट्स की बात करूँ तो क्वांट्स में मेरे 15 अटैम्प्ट्स हैं और हर एक की वेटेज जो है वो 2 मार्क्स हैं। एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन आया था, बोट के ऊपर आंसर 22 आया, वो प्री लेवल ही था। उसके बाद कैसलेट थी 2, केक्स के ऊपर था, और 2 क्वाड्रेटिक थी, ये भी मैंने की। कैसलेट भी की। नंबर सीरीज़ थी 2 से 3, जिसमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी सेकंड टर्म के बारे में कि वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, और बाकी की 6 टर्म्स जो हैं वो वैल्यूज़ उन्होंने दी थी, वो पुट करते जाना था और निकालते जाना था। और नंबर सिस्टम एक आया था 4 नंबर का, जिसमें 3 सेट्स थे A B एंड C, और टोटल नंबर्स उसने बताए थे 13 आएंगे इसमें। A की वैल्यू 4 आई थी, B में 5 नंबर आए थे और C में 4 आए थे। ये आपको हमें खुद निकालना था, उसने कंडीशंस दी थी। और उसके बाद उसने कहा था कि A में जो नंबर्स आएंगे ना, उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का प्रोडक्ट 27 होना चाहिए। B में 2 ही प्राइम नंबर्स अलाउड थे और प्रोडक्ट जो है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का 85, और C में सिर्फ 2 ऑड नंबर्स थे जिसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का प्रोडक्ट 23 अलाउड था। और अर्थमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन और आए थे जो मैंने किए। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट जो हैं वो इसमें 15 हैं। इसके बाद GA आई थी। GA में मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 10-12 अभी तक ठीक है। मैंने बाकी के मतलब मुझे आंसर्स नहीं मिले, और गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने इस पर तुक्के ही मारे थे। इतनी अच्छे से मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि IBPS PO मेरा ऑलरेडी क्लियर्ड है, तो इस वजह से इसके लिए थोड़ी सी सीरियसनेस कम थी। तो GA की बात करूँ तो स्टैटिक फैक्ट्स काफ़ी पूछे थे, इन डेप्थ किया था। और जो वैल्यूज़ हम छोड़ देते हैं, जैसे परसेंटेज, कितना किसी ने कितना परसेंट कहीं पे इन्वेस्ट किया, ये सब हम छोड़ जाते हैं, बट उसने आज यही सब पूछा था। और GA मुझे ऑनेस्टली कहूँ तो मॉडरेट साइड पे लगी, बट मैंने कुछ के कमेंट्स पढ़े कुछ चैनल्स पे जिन्होंने कहा था कि नहीं, GA काफ़ी अच्छी थी और उनके अटैम्प्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आई होप कि मेरा ही शायद गेस गलत होगा, या फिर मुझे टफ़ लगी होगी, क्या पता ईजियर साइड पे ही हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश में मेरे 37 अटैम्प्ट्स हैं, जिसमें हर एक की वेटेज 0.5 मार्क्स की है। इसमें 2 RC थे, एक हेट स्पीच के ऊपर एक्शंस लेने की बात की थी कंट्री एक्स से, और एक एजुकेशन सर्वे था एडल्ट के ऊपर, एक कंपनी ने किया था, उसके बारे में डाटा था। इसके 18 से 20 क्वेश्चन थे, जिसमें 3-4 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी मॉडरेट थे, वो मैंने नहीं किए। और इसके बाद बात करूँ, एक वर्ड रीअरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे, बीच में ही वर्ड स्वैप था, आसान था वो, जैसे प्री लेवल में आता है। उसके बाद सेंटेंस दिया था एक, उसके 3 नीचे सेंटेंसेस दिए थे A B एंड C, उसका करेक्ट मीनिंग बताना था कौन से सेंटेंस में आ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन ये थे। उसके बाद एक ईडियम यूसेज था, ये मैंने नहीं किया। उसके बाद क्लोजेस था, 5 ऑप्शन दिए थे, उसने खुद से ही 5 ऑप्शन पहले ही दिए थे और हमें बताना था कि A से लेकर N तक कौन से ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन हम भर सकते हैं, हमें ये बताना था। तो ठीक था, आसान था। उसके बाद कॉलम बेस थे 2 से 3, जिसमें मीनिंग हमें आइडेंटिफाई करना था किसका सही मीनिंग कौन सा है, और एक ट्रिपल कॉलम बेस था जिसमें बताना था कि कौन सा वाला जो है करेक्ट फॉर्मेशन देगा तीनों कॉलम्स को जोड़कर। तो इंग्लिश जो है वो इजी साइड पे थी। लास्ट बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो 2 ईमेल था जिसमें से एक करना था, एक था बैंक मैनेजर वाली कोई, वो मैंने नहीं देखी।
मैंने की है कि इवेंट मैनेजर हूँ मैं एनजीओ में, और हमने क्लीनिनेस ड्राइव चलानी है इस वीकेंड में। तो एक हाउसिंग सोसाइटी में यूथ को एनकरेज करना था, उसके लिए मैंने वो किया। उसके बाद 2 सिचुएशंस थी, 3 फ्रेंड्स में डिस्प्यूट हो गया था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, मैंने वो नहीं की। मैंने किया स्टोर मैनेजर हूँ मैं, और मेरे पास 5 टीमें काम करती हैं मेरे स्टोर पे, और इसमें से एक टीम और एक सुपरवाइज़र का जो है झगड़ा हो गया है, वो सॉर्ट आउट करवाना था, मैंने वो किया। उसके बाद मैंने प्रेस राइटिंग थी एआई टेक्नोलॉजी पे, वो अटैम्प्ट नहीं की। रिपोर्ट राइटिंग की, जो कि था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक मूवी स्क्रीनिंग पे हम लोग गए हैं एंड फायर इरप्ट हो गई है, उसके बारे में लिखना था। तो यही जो था मेरा ओवरऑल एनालिसिस था, इतना ही मैंने अटेम्प्ट किया है। आप लोगों में से किसी का एसबीआई पीओ मेंस था तो मुझे कमेंट में बताना आपका क्या अटेम्प्ट रहा एंड कितना एक्सपेक्ट करते हो आप स्कोर। बाकी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड मुझे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो ग्रुप में या फिर पर्सनल मैसेज करके टेलीग्राम पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड लक, बाय बाय।